So hello everyone, this is Jay and you're watching our channel Career Connect Services. So guys, UPCT काउंसलिंग का शेड्यूल ऑलरेडी UPCT ने अनाउंस कर दिया है. अभी के लिए इसको टेंटेटिव शेड्यूल उसने नाम दिया है, बट आप मान के चलो कि ये इनका फाइनल शेड्यूल होने वाला है. क्यों होने वाला है? क्योंकि मैं सारी ही चीजों को आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा. नंबर ऑफ राउंड्स इस बार कितने होने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको काउंसलिंग प्रोसेस में होने वाले हैं, कंप्लीट में ये वीडियो में मैं बताने वाला हूं. वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट यकीन मानो आप इस वीडियो को एंड तक देखना. अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, चाहे आप बीटेक, बी फार्मा, एमबीए किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन चाहते हो और आप यूपीसीटी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन चाह रहे हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है. यहाँ पे यूपीसीईटी काउंसलिंग जो है 2021 के लिए ऑलरेडी यूपीसीईटी ने अनाउंस कर दिया है. यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स की मैं बात कर दूं तो बहुत सारे राउंड्स हैं इस बार यूपीसीईटी की काउंसलिंग में. आप देख पा रहे हो कि लास्ट जो है फिजिकल रिपोर्टिंग 6th और 7th 7 राउंड की काउंसलिंग यूपीएसडब्ल्यू इस बार करवाने वाली है. 7 राउंड, आज तक 7 राउंड की काउंसलिंग यूपीसीईटी ने नहीं करवाया. मतलब यूपीएसडब्ल्यू से पहले होती थी तो उसने नहीं करवाया. मैक्सिमम 5th to 6th राउंड की काउंसलिंग लास्ट बार भी हुई थी, बट इस बार 7th राउंड की काउंसलिंग होने वाली है. बहुत सारी चीजें हैं इस बार काउंसलिंग प्रोसेस को लेके इंपॉर्टेंट, तो सारी चीजों को मैं क्लियर कर दूं इस वीडियो को, आप बिल्कुल देखते रहो. तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल की बात करें, रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन जो भी बच्चे जेई मेंस के थ्रू जो अपने परसेंटाइल जो भी उनके आए हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं. यहाँ पे जेई मेंस, यूपीसीटी और सीमैट, ये जो अदर एमबीए वाले बच्चे हैं और जो बी फार्म वाले बच्चे हैं, सबका कंबाइंड काउंसलिंग शेड्यूल यही है, तो आप कंफ्यूज ना हो. और अभी तक 3rd राउंड का क्योंकि रिजल्ट जेई मेंस का डिक्लेयर हुआ है, तो अभी उसके बेसिस पे इसको तैयार किया गया है. 4th अटेम्प्ट जो अब जेई मेंस का मान के चलो वो भी ऑलरेडी पूरा ही हो चुका है. रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगा. 1-2 दिन और बचे हैं जिसमें बच्चों के एग्जाम है, जिनको 4th अटेम्प्ट जिनको देना है जेई मेंस के अंदर, तो आप इसको फाइनल कंसीडर करके चलो गाइस. अभी थोड़ा चेंज अगर इसमें आएगा तो बहुत स्लाइड चेंज होगा, बाकी नंबर ऑफ राउंड्स वगैरह सब सेम ही होने वाले हैं. अगर हम टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो जहां पे काउंसलिंग शेड्यूल जो स्टार्ट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन जो आपको करना है काउंसलिंग का, वो 16 सितंबर को रजिस्टर करना है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 22 सितंबर है रजिस्ट्रेशन की. फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ. बताऊंगा कि आपको किस किस राउंड में कब कब पार्टिसिपेट करना है. बिल्कुल एंड तक आप देखो, कोई भी आपके डाउट्स है वो मैं रहने नहीं दूंगा. तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा फ्रेश कैंडिडेट के लिए 17 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपने पहले रजिस्टर किया उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा. 17 से लेके 23 तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की एक डेट देगी यूपीसीटी, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड होंगे. उसके बाद आपकी क्यूरीज पे वो रिस्पॉन्ड करेगी 17 से 24 तक. अगर आपके कोई रेलिवेंट कुछ ऐसा कोई खास वो रिस्पॉन्ड करते नहीं, बट उन्होंने दे रखा है. और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो 17 से लेकर 24 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा. इसके बीच बीच में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते रहेंगे. तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग उन बच्चों को खुलेगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है. तो 19 से मान के चलो कि आपका ऑनलाइन जो है काउंसलिंग के लिए खुल जाएगा. 19 से 24 तक आप लोग चॉइस फिलिंग, मतलब जो भी आपको कॉलेजेस फिल करने हैं, यहाँ पे चॉइस फिलिंग काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस. तो चॉइस फिलिंग के ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपने जो चॉइस फिलिंग कर ली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको 19 से लेकर 24 तक फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है. 25 को ही आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का, और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे. या तो आप संतुष्ट हैं अपनी सीट से तो आप फ्रीज कर दो, अदरवाइज फ्लोट कर दो. तो 26 जो है डेट, उसमें आपको 26 से 28 तक 2 दिन दिए जाएंगे कि आप क्या चाहते हो, आप फ्रीज करना चाहते हो या फ्लोट करना चाहते हो, मतलब एडमिशन चाहते हो या अपग्रेडेशन चाहते हो, सेटिस्फाई हो अपनी सीट से या आगे काउंसलिंग में आगे जाना चाहते हो. जैसे ही आपने कोई भी ऑप्शन चुना आपको 20,000 पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं. अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 20,000 और SC ST 12,000, लगातार 4 साल से काउंसलिंग में सेम यही अमाउंट फी पे करना था, और सेम इस बार भी उन्होंने वही रखा है. तो 26 से 20 आप मान के चलो 28 तक आपको ये अमाउंट पे करना है गाइस. 26 से 28 तक आपको ये अमाउंट पे करना है. नहीं करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो काउंसलिंग से बाहर कर देंगे. फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट इंस्टीट्यूशन, तो फिजिकल रिपोर्टिंग जिनको ये मिल गया है, कोई कॉलेज उन्होंने फ्रीज कर दिया है, तो वो फिजिकल रिपोर्ट कर सकते हैं 29 से 1 तक. आगे और भी डिटेल में बताऊंगा कि फिजिकल रिपोर्टिंग का और कब कब टाइम मिलेगा आपको. अब यहाँ देखो, ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, आई रिपीट, ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो
सेकेंड राउंड में फ्रॉम स्टार्टिंग स्क्रैच से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 29 से उनका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 1 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, फिर 30 तारीख से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, 2 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। ये अक्टूबर की शेड्यूल हो गई है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप मान के चलो कि 3 तारीख तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, और 30 से ही उनका 4 तक के बीच में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, जैसे जैसे जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता जाएगा उसका चॉइस फिलिंग खुलता जाएगा, वो चॉइस फिलिंग कर सकता है। अब वो बच्चे जिन्होंने फ्लोट किया है उनको यहाँ कुछ नहीं करना है, जो फ्रीज करके छोड़ दिए हैं वो तो अपना एडमिशन ले ही लेंगे। तो यहाँ पे जो स्क्रैच से जो पार्टिसिपेट किया उनको ये करना है, जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा वो आप मान के चलो कि 5 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि फ्रीज और फ्लोट, ठीक है। तो 6 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपके पास ऑप्शन है। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आपके ऑप्शन रहेगा कि आप फ्रीज करना चाहते हो या फ्लोट करना चाहते हो। अगर आपने सेकेंड राउंड में फ्रॉम स्क्रैच से पार्टिसिपेट किया है, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो आपको 20,000 12,000 दोबारा यहाँ पे 20,000 12,000 पे करना है। ये वो बच्चे जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर चुके हैं, पे करना है, पर पे कर चुके हैं अपना फी 20,000 या 12,000, यहाँ पे उनको कोई काउंसलिंग फी पे नहीं करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ऑनलाइन विड्रॉल का ऑप्शन भी आ जाएगा। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपना सीट फ्रीज कर दिया था लेकिन अब वो काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हैं, या वो जो सेकेंड राउंड में आए हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15,000 रुपीज उनको रिफंड हो जाएगा। सेकेंड राउंड में अगर बाहर जाते हैं 20,000 मतलब बस 5,000 डिडक्ट होगा, बाकी 15,000 वहां पे रिफंडेबल है गाइस इस बार, और 9,000 यहाँ पे भी रिफंडेबल है आउट ऑफ 12,000। तो यहाँ पे आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ये दोनों चीजों का आपका ध्यान रखना है। अब फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर फ्रीज कैंडिडेट, जिन्होंने फ्रीज कर दिया है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों में, पहले भी फ्रीज कर चुके हैं, और जो जिनको सेकंड राउंड में जिन्होंने फ्रीज किया है वो 8 तारीख से 8 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके, जो भी उनको अलॉटेड है। अब यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन फॉर, अब देखो यहाँ पे सीट विड्रॉल के बाद काफी सारी सीट वैकेंट हो जाएंगी। तो जो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा बच्चा, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो थर्ड राउंड में फ्रेश पार्टिसिपेट करने वाला है। तो 8 ऑफ आप मान के चलो अक्टूबर से थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जहां पे रजिस्ट्रेशन होगा 11 तारीख तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका 12 तक, और उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा वो वेरीफाई भी हो जाएगा 12 तक। तो आप देख सकते हो बहुत जल्दी जल्दी आगे प्रोसेस ये करने वाले हैं। उसके लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, जिसका जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसका चॉइस फिलिंग खुलता रहेगा। तो 9 से ही उसका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग खुल जाएगा, 13 तक उसके पास टाइम रहेगा चॉइस फिलिंग करने के लिए। और यहाँ पे 14 को उसका थर्ड राउंड का जो है रिजल्ट वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 14 और 15 के पास उसके पास वो ऑप्शन रहेगा कि उसको वो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। अब यहाँ पे पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन, उसको पे करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जिन्होंने अभी थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया, मैं फिर से बता दूं, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। जो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कहीं भी पेमेंट एक बार कर चुके हैं उनको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है। तो जो बच्चे जो थर्ड राउंड में अभी फ्रेशली पार्टिसिपेट किए हैं तो उनको यहाँ पे करना है 15 से 20 तक, एक्सेप्ट फ्रीज और फ्लोट करने के बाद। कुछ भी आप एक ऑप्शन चूज करोगे उसके बाद पेमेंट करना कंपलसरी है। यहाँ पे एक और मौका दिया जाएगा यूपीसीटी की तरफ से, जो बच्चे भी अभी काउंसलिंग में विड्रॉल लेना चाहते हैं, थर्ड राउंड तक ही काउंसलिंग में विड्रॉल पॉसिबल है इस बार गाइस। आई रिपीट कि थर्ड राउंड तक काउंसलिंग में विड्रॉल पॉसिबल है इस बार। उसके बाद जो फोर्थ राउंड में अगर आप चले गए तो आप विड्रॉल नहीं ले सकते, मतलब आपका जो पूरा पैसा 20,000 है वो आपको रिफंड नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अगर आप थर्ड राउंड में विड्रॉल लेते हैं तो 10,000 आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हैं, और 6,000 रिफंड हो जाएगा अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं। तो ये आप देख लो कि 50% अमाउंट आपका थर्ड राउंड का काउंसलिंग में रिफंडेबल है। 15 से लेकर 17 तक आप रिफंड ले सकते हो अपना। उसके बाद फाइनल ऑप्शन फॉर, यहाँ पे फाइनल ऑप्शन है, लास्ट यहाँ पे कॉल है आप लोगों के लिए, जो जिन्होंने कैंडिडेट ने फ्रीज किया है। यहाँ फ्लोट वाले के लिए कोई रोल नहीं है, जिन्होंने अभी तक फ्रीज कर दिया है फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में, उनको 18 से लेके 18 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच, सॉरी अगस्त बोल रहा हूं मैं, 18 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में उनको रिपोर्ट करना है अपने कॉलेज में जाके और एडमिशन प्रोसेस को डन करवाना है। अब सीट अलॉटमेंट, ऑल द अलॉटमेंट विल बी ऑटो फ्रीज, ठीक है। तो 22 को जिन्होंने भी कोई भी वो नहीं ऑप्शन चूज किया होगा उनका अपने आप ऑटो फ्रीज कर दिया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फ्रेशली फोर्थ राउंड के लिए आप आ जाओगे तो फोर्थ राउंड में यहाँ पे सीट कंफर्मेशन यहाँ पे 20,000 और 12,000 दोनों ही ऑप्शन आपको पे करने हैं, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट विद सीट अलॉटमेंट इन 4 राउंड, तो यहाँ पे आप 23 तारीख से 25 तारीख तक अपना जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो। ऑनलाइन विलिंगनेस
फॉर इंटरनल स्लाइडिंग। यहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग भी दिया जाएगा। ये इंटरनल स्लाइडिंग क्या है? इंटरनल स्लाइडिंग ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के पास होता है। जिन बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज में, मान के चलिए कि आपको इलेक्ट्रिकल मिल रही है, तो इंटरनल स्लाइडिंग से होगा क्या कि आपको अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे। आपको चांसेस है कि सीएससी मिल जाए अगर वैकेंसी है, अगर आपको मैकेनिकल मिल रही है तो चांसेस है आपको ईसीई मिल जाए। तो ये होता है इंटरनल स्लाइडिंग। तो इंटरनल स्लाइडिंग ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होता है। और यहाँ पे देखिए 23 से 26 तक इंटरनल स्लाइडिंग दिया जाएगा। लास्ट टाइम भी फर्स्ट टाइम इंटरनल स्लाइडिंग इंट्रोड्यूस किया था यूपीएसई के काउंसलिंग में, इस बार भी इंटरनल स्लाइडिंग देखा जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ इंटरनल स्लाइडिंग 27 को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जो भी आपके ब्रांचेस चेंज हुए हैं, इंटरनल स्लाइडिंग में कॉलेज चेंज नहीं होता, इंटरनल स्लाइडिंग में ब्रांचेस आपके चेंज होते हैं। अब यहाँ पे जो बाकी के राउंड है, 4 राउंड के बाद जो बाकी के राउंड है वो है स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग, जिसको हम स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग कहते हैं। तो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग के लिए जो वैकेंसी है वो 27 को दिखाई जाएगी, कितनी सीट स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में वैकेंट है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट फॉर फी फॉर फ्रेश कैंडिडेट, जो अभी तक बिल्कुल किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, वो भी बिल्कुल स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए, वो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना पड़ेगा। आई रिपीट, जो स्पेशल राउंड में वो बच्चे जो जा सकते हैं जिनको 4th राउंड तक कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, उनको जो कोई अलॉटमेंट नहीं हुई, लेकिन हाँ जिनको 4th राउंड में कोई भी अलॉटमेंट हो गई है तो वो स्पेशल राउंड में नहीं जा सकते। जो इनको कोई भी कॉलेज ही नहीं मिला 4th राउंड तक, वो फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट करता आ रहा है या सेकंड राउंड से पार्टिसिपेट करता आ रहा है, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे अगर कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप 4th राउंड की जो काउंसलिंग, स्पेशल राउंड की काउंसलिंग है उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आपका जो है ऑटो फ्रीज कर देंगे वो लोग, और जो भी आपको अलॉटेड है वो आपको लेना पड़ेगा। या तो दूसरा ऑप्शन, मैं और भी चीजें बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आप मान के चलो 28 से लेके 31 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग एंड पेमेंट, यहाँ पे स्पॉट जो जिन्होंने अभी तक कुछ पे नहीं किया है, स्पॉट राउंड में 20,000 ही पे करना है। यहाँ पे कोई भी कंसेशन नहीं है कि SC ST सबके लिए इक्वल फी है। तो 28 से लेके 1 नवंबर तक आपको पे करनी है, और सीट अलॉटमेंट 2 नवंबर को आएगा। अब यहाँ पे अगला राउंड तभी होगा स्पॉट राउंड का, जो कि ये अगला राउंड तभी होगा स्पॉट राउंड का जब सीटें वैकेंट रहेंगी। मतलब अगर फर्स्ट स्पॉट राउंड में सीटें वैकेंट जो रहेंगी, उसके बाद स्पॉट राउंड, जो कि बिल्कुल होने वाला है। हर बार ये ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड स्पॉट राउंड के बाद भी सेकंड राउंड में सीटें वैकेंट होती हैं, और सेकंड राउंड में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सेकंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट है वो आपको 3 नवंबर से लेके 8 नवंबर के बीच में करना है। जो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकंड राउंड में भी, और स्पोर्ट राउंड के 1 में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको ही ये पूरा प्रोसेस करना है। जो बस फ्लोट करते आ रहे हैं, जिनको कॉलेज नहीं मिले हैं, उनको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो आप बाद के जो चलो कि आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो 10 को आ जाएगा, और फिजिकल रिपोर्टिंग जो है स्पेशल राउंड 6 और 7 की आपको 11 नवंबर तक करना है। तो आपका काउंसलिंग पूरा लंबा चलने वाला है। आप मान के चलो सितंबर 16 से स्टार्ट होके 11 नवंबर तक के बीच का पूरा काउंसलिंग का जो शेड्यूल है। तो गाइस इतने सारे राउंड्स, इतने सारे चीजें और इतने सारे आपके डाउट्स होने वाले हैं, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है यूपीसीईटी काउंसलिंग का। तो आपको बहुत ध्यान से आपको देखना है कि हमको कौन से राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो इस बार ऐसा भी है कि अगर आप गाइस इसके अलावा जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा उसका। जो भी लगेगा मुझे रेलिवेंट डाउट्स हैं वो रिप्लाई करना। उसके अलावा आप मेरा पेड काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन जो कैरियर कनेक्ट सर्विसेज का है उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको जो भी डाउट्स हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से लेकर लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक, जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता तब तक वो हमारा सब्सक्रिप्शन रहता है। 999 का हमने सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है। लास्ट टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे आ गए थे तो हम नहीं चाहते कि काफी लोग आ जाए लास्ट टाइम पे, तो हमने मिनिमम ही करके रखा है। तो अगर आप उसको भी लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा होगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी कंप्लीट डिटेल है उसके बारे में। आई होप कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी आपके क्यूरीज रही होंगी वो रिजॉल्व हुई होंगी। अगर आप कुछ भी क्यूरीज आपकी रह भी जाती है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी चीजें बताई हुई हैं अपने पेड काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन को लेके भी। तो आप पर्सनल गाइडेंस हमसे ले सकते हो कि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके क्यूरीज डाउट रहते हैं उसके रिलेटेड पर्सनल गाइडेंस भी हम प्रोवाइड करते हैं गाइज। तो आई होप कि आपकी क्यूरीज रिजॉल्व हुई होंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।